सिंह। कालू जी, मुझे आप एक बात बताइए, ये तो कह रहे हैं कि उस फैसले का पूरे जो विरोध करते हैं, आपने पूरा फैसला सुना होगा, लोगों से बातचीत होगी, पूरे समाज में रोष है इस फैसले को लेकर। बिल्कुल रोष है। ये जो फैसला है ये मनुस्मृति का फैसला है। आप ये देखिए कि ये बार बार क्रीम लॉयर की बात करते हैं। अब वो जो आदमी पहले कभी इनके बराबर नहीं चलते थे, जिन लोगों को ये अपने साथ चलने नहीं देते थे, यहाँ तक कि उन लोगों को ये इन्होंने कभी पढ़ने तक नहीं दे दिया, उनको कभी रास्ते पर चलने नहीं दिया गया, आज वो लोग इनके बराबर में खड़े होकर बात करते हैं। तो इन लोगों को और कोई रास्ता ना निकालने के बावजूद सरकार ने पूरा प्रेशर बनाकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हम सम्मान कर रहे हैं और उसको एक गले की हड्डी, फांस की हड्डी बना दिया है कि कुछ लोगों को ये कह रहे हैं कि भाई हम तुम्हें फ़ायदा देना चाह रहे हैं, मगर हम फ़ायदा इसलिए नहीं दे पा रहे तुम्हें कि इन्होंने तुम्हारा फ़ायदा इन लोगों ने ले लिया है। क्योंकि हम एक सामाजिक संगठन चलाता हूँ मैं, और मैं उसका प्रदेश अध्यक्ष हूँ, युवा शक्ति दल का। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे एडवोकेट रवि कुमार गौतम जी। तो हम बहुत जगह जाते हैं, तो जो बात आज सुप्रीम कोर्ट कर रहा, वो बात हमसे बहुत लोगों ने सवाल किए, जिसको हम ये कह सकते हैं कि कच्छा नीति। वो लोग हमसे ये कहते थे कि भाई साहब आपके बच्चे तो नौकरी लग रहे हैं, हमारे बच्चे तो नौकरी नहीं लगे, और आपको तो आरक्षण मिला, हमें नहीं मिला। मगर हम उनसे ये कहते हैं, उन भाइयों से, वो भी हमारे भाई हैं, हम भी चाहते हैं उनका उत्थान हो और उनका सर्वांगीण विकास भी हो। मगर आप पत्रकार हैं, आपने पढ़ाई की है, आप इंटरव्यू ले रहे हैं, आप लोगों से बात कर रहे हैं, मगर अगर कोई एक अनपढ़ आदमी आ जाए और वो कहने लगे कि भाई ये तो आरक्षण के थ्रू कर रहे हैं, मुझे दिया जाए ये काम। जब आप पढ़े लिखे नहीं हो, आपको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है, भाई आप 10वीं पास भी नहीं हो, तो आपको चपरासी की नौकरी कहाँ से मिले? भाई मेरा बच्चा अगर 12वीं है तो उसको योग्यता तो है, आपके पास जब योग्यता नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, और सरकार बार बार कह रही है कि इसका निर्णय राज्य सरकार करेगी। अब एक बात है, तो 77 साल से आप क्या कर रहे थे? देश आज़ाद हुए 77 साल हो गए, आप लोग क्या कर रहे थे? आपने कितनी कल्याणकारी योजनाएं बनाई, आपने कितने स्कूल खोले, आप पे एक EWS का जो कोटा होता वो तो आपसे पूरा नहीं होता। और आरक्षण की बात कर रहे हैं आप लोग, जहां आपको बच्चों की पढ़ाई की बात कर रहे हैं। जिन SC ST के बच्चों का स्कूल में एडमिशन होता था एक स्कॉलरशिप पे, वो स्कॉलरशिप कहा करते हैं, वजीफा कहा करते थे। अब सरकार की बढ़िया नीति देखिए, आपका बच्चा ITI कर रहा तो आपको छूट मिल जाएगी, क्योंकि पता है कि 10वीं पास बच्चा ITI कर रहा, ये करेगा क्या? नौकरी भी कहाँ मिलेगी ITI करके नौकरी कहाँ मिलेगी? अगर आपका बच्चा IIT कर रहा तो आपको आरक्षण का लाभ ना मिल जाए, कल को आपका बच्चा सॉफ्टवेयर इंजीनियर ना बन जा, कल आपको बच्चा ऐसा MBBS ना बन जा, कोई ऐसा बड़ा नेता ना बन जा, कोई ऐसा बड़ा इंजीनियर ना बन जा कि जो एक स्वर्ण जाति के समाज के आदमी के सामने जाके खड़ा हो जाए। तो मुझे जितना अभी तक समझ में, जैसे मैं आपसे बातचीत करूँ, सरकार क्या कर, इस पूरी गवर्नमेंट की बात करता हूँ आपको, पहले धर्म में लड़वाया, फिर जातियों में लड़वाया, अब जातियों में से जातियों को निकाल लड़वाने का काम कर रही है। देखिए, सरकार ले लीजिए, आप पहले लोग ले लीजिए, 5000 साल का पहले का इतिहास उठा के देख लीजिए आप, हमेशा यही होता है और ये हो रहा। जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, 10 साल से वो राज्य कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान क्या, पूरे भारत क्या, पूरे संसार में उनका डंका बज रहा, मगर उन पर 10 साल तक एक लो क्लास के आदमी के पास तक आरक्षण नहीं पहुंचाया गया। अपना फेलियर तो आप टाल रहे हैं, क्योंकि आप अपना फेलियर इसलिए टाल रहे हैं। इस बात की भी गारंटी क्या होगी अगर आप लोग आरक्षण छोड़ भी देते हैं, जिसने आरक्षण का लाभ ले भी लिया वो आरक्षण छोड़ भी देता है, कि आप निचले तबके, तो जो नीचे दूर बैठा व्यक्ति को आप आरक्षण दे पा रहे हैं, उसकी भी क्या गारंटी होगी जब आज तक नहीं दे पाए आप? आरक्षण की बात है, आपने कितनी प्राइवेट वैकेंसियों में आरक्षण दिया, कितने आपने सरकारी पद आज तक खाली पड़े? अंदर तो लोकसभा में तो पानी लीक हो रहा और बाहर पेपर लीक हो रहा, और आप बात कर रहे हैं आरक्षण की। अरे भैया, पहले अपना पानी रोक लो, हमारे आरक्षण पर बाद में बात कर लेना। जिस पे आपने पूरे हिंदुस्तान का एक केंद्रित बिंदु रखा, वहाँ आपकी मरम्मत के बाद, उसको बनने के बाद में वहाँ पानी टूटा आपका, आप कर क्या रहे हैं? आप अपना फेलियर बताइए स्पष्ट। बात करते हैं समाज को आगे बढ़ाएंगे लोग।
समाज को आगे बढ़ा तो नहीं, भाई को भाई से लड़वा रहे, भाई भाई से लड़ेगा। और रही आरक्षण की बात, आरक्षण करे, सामाजिक भी आरक्षण दीजिए ना आप। हम कब कह रहे हैं आरक्षण, आरक्षण आप खत्म कर दिए, हम मान लेते हैं आपके बात। जाति जनगणना कराने को तैयार नहीं है। जाति जनगणना नहीं करवाएंगे, सामाजिक आरक्षण नहीं देंगे। एक आदमी पर 500 बीघा जमीन है, एक पर 50 गज का प्लॉट है, आरक्षण का फायदा वो भी ले रहा है। आरक्षण का फायदा वो भी ले रहा है 500 वाला। उस 500 वाले की हटा गए, पहले 50 गज वाले को दो ना आप। बल्कि 500 वालों को ज्यादा आरक्षण का फायदा मिल रहा होगा। उसको इसलिए मिल रहा है ना कि उसकी ऊंची पहुंच है, उसकी पकड़ ज्यादा है। यहाँ तो काम उसी का तो ज्यादा चल रहा है जिसकी ऊंची पहुंच ज्यादा। इसीलिए ये जो फैसला है इसका समाज में पूरा रोष है। सरकार के दबाव में दिया गया फैसला ये। बिल्कुल ये सरकार की मंशा है कि आरक्षण खत्म ही कर दो इस तरीके से। सरकार तो ये चाहती है कि आरक्षण वाले आदमियों को ही खत्म कर दो, मगर हो नहीं पा रहा। बार बार कर रही है सरकार। 2018 में किया सरकार ने, तुगलकाबाद वाले मंदिर में किया सरकार ने, है जी, वाराणसी वाले मंदिर में किया सरकार ने, कहाँ नहीं किया सरकार ने। ये सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस इन पर बड़ा भरोसा था, बीच में बड़े इनकी रील्स वायरल हुआ करती थी भाई। देखिए, एक कहावत सुनाता हूं मैं आपको, छोटी सी कहावत है। कोई राजा था, उसने एक बिल्ली पाल रखी थी, और वो बिल्ली के सिर पे मोमबत्ती रख के तब खाना खाता था। तो उसने अपने बीरबल से पूछा कि भाई इसका महत्व क्या। उसने कहा इसका महत्व हम कल बताएंगे। वो 2 चूहे लेगा बांध के, उसने दोनों चूहे बिल्ली के सामने छोड़ दिए। बिल्ली ने कहा ऐसी की तैसी में जाए राजा, मैं तो अपने शिकार पर चली। अब जो लोग रिटायरमेंट हैं, जिनका जल्दी रिटायरमेंट होने वाला, वो अपने शिकार की तैयारी में है कि उन्हें कोई ना कोई बड़ा पद मिल जाए। जो पहले से होता आया है, पहले से नहीं हुआ। पहले जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है, जो पूरे भारत में जिनका डंका बजता था, उन्हें एक समेट दिया इन्होंने, डब्बे के डब्बे में बंद कर दिया। टोटली बात यह है कि किसी का रिटायरमेंट होने वाला है, उसको कोई बड़ा पद चाहिए, बस डील हो गई है। डील हो गई है और समाज की हत्या की जा रही है। तो अब समाज जाएगा कहाँ, किस पे भरोसा करे फिर। देखिए, बाबा साहब ने कहा था कि जब आपकी संख्या संसद में कम हो, तो रोड पर आपकी संख्या इतनी होनी चाहिए कि संसद वाला निकल के ये पूछे कि आपको करना क्या है, व्हाट डू यू वांट, आप चाहते क्या हैं। ये समय आ रहा है, तो आंदोलन करना पड़ेगा फिर। बिल्कुल करना पड़ेगा। अगर आंदोलन की जरूरत होगी तो आंदोलन करना पड़ेगा। भाई, आप हमारा आरक्षण छीनोगे, आप हमारे एससी एक्ट पर आपने पहले दुरुपयोग किया 2018 में, वो भी तो आपने सुप्रीम कोर्ट के जज थे जिन्होंने उसके विरोध में जजमेंट दिया था, तब भी आरक्षण हुआ के पक्ष में आंदोलन हुआ और हमारे बच्चे भी शहीद हुए। तो ये दोबारा होगा तो दोबारा करना पड़ेगा। क्या चेतावनी देना चाहेंगे आप। मैं तो चेतावनी ये देना चाहूँगा कि ये अभी जो 9-7 बेंचों की जो जजमेंट ने जो जजों ने जो जजमेंट दिया, ये इस पर पुनः विचार होना चाहिए। इस पर रिव्यू पिटीशन डलेगी, इस पर 9 जज बैठो, 11 जज बैठो, ये पूर्ण रूप से खत्म होगा। आपको आरक्षण देना तो आरक्षण देने की आप नीति बनाइए ना। आप स्कूल खोलिए, बच्चों को पढ़ाइए। सरकारी स्कूल आपके बंद पड़े, बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, स्कूल में EWS का कोटा आपसे पूरा नहीं हो पा रहा, स्कूलों में आप कुछ कर नहीं पा रहे, बच्चों के आरक्षण को आप खत्म कर रहे हैं जी, नौकरी आप नहीं दे पा रहे, पेपर लीक आप नहीं रोक पा रहे, और दुनिया भर का ध्यान बांटने के लिए अब एक नया जजमेंट ला के खड़ा कर दिया।